दोस्तों, आप लोगों ने विज्ञान की बहुत सी अनोखी और आश्चर्यजनक आविष्कार के बारे में तो सुने ही होंगे, पर मुझे लगता है कि उनमें से शायद ही एक आध भारत में हुए थे। और इसका कारण यह है कि हमारी भूविज्ञानविद टीमों को भारत सरकार की तरफ से कम फंड करना, यानी उनको कम पैसे देना। वरना जितने राज समंदर की गहराइयों में है, उससे तो ज़्यादा हमारी प्राचीन भारत की ज़मीन खोदने पर मिले। तो आज हम इसी सिलसिले में आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं कुछ बेहद ही खास और रोज़ाना इस्तेमाल किए जाने वाले 3 चीज़ों के आविष्कार के बारे में। और इन आविष्कारों के सबूत प्राचीन ग्रंथ या वेदों में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, द डिवाइन ट्रैक की आज की इस महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक संचयन में आप सभी का स्वागत है। मेन टॉपिक पर जाने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पहला विषय, आजकल के ज़माने में पूरे विश्व भर में लगभग सभी लोग शैम्पू का इस्तेमाल तो करते ही हैं। उनमें से कोई कोई तो रोज़ करते हैं और शायद आप लोगों में से कोई ना कोई तो ज़रूर होंगे जो शैम्पू के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। शैम्पू हिंदी शब्द चंपू से आया है, जो संस्कृत शब्द चपाती से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रेस। अरे ये वाला नहीं, मतलब किसी भी चीज़ को दबाना या फिर मालिश करना। भारतवर्ष की प्राचीन कालों में शैम्पू यानी चंपू को साबुन जामुन, आंवला, गोधल, बबूल और अन्य फूलों की जड़ी बूटियों और पत्तियों को उबालकर एक गाढ़ा तरल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसी के साथ इस तेल को सफ़ेद बालों की समस्या के लिए भी उपयोग करते थे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि चंपू के साथ साथ भारतीय लोगों ने बालों के तेल, सुगंधी जैसी चीज़ों को भी इस्तेमाल करते थे। चंपू का खोज कब हुए थे या कब से इसको इस्तेमाल करते थे, ये निश्चित रूप से बताना थोड़ा मुश्किल है। पर स्ट्रैबो नामक ग्रीक इतिहासकार की भारत के ऊपर लिखी हुई किताबों में शैम्पू का उल्लेख 4 ईसा पूर्व का है। मतलब 4 ईसा पूर्व के आसपास के समय में शैम्पू का खोज हुए थे। पर दुर्भाग्यवश किस विशेष व्यक्ति ने चंपू यानी शैम्पू का आविष्कार किया, ये हमें पता नहीं चल पाया। दूसरी विषय, बात अगर 2800 ईसा पूर्व की जाए, मतलब जब भारत एक अखंड भारत हुए करते थे, मतलब जब पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका इत्यादि सभी भारत के हिस्से हुए करते थे, तो उस वक्त की भारत की आज की पाकिस्तान वाली जगह पे लरकन ज़िले में भूविज्ञानी द्वारा खोजी गई मोहनजोदारो के दृश्य में ये देखा जाता है कि कुछ घरों में लकड़ी की सीटों वाली शौचालय है और ईंटों की दीवारों से बनी स्नानाघर भी है। और एक आश्चर्य की बात तो यह है कि 26वीं ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले फ्लैश टॉयलेट इस्तेमाल किया गया था। और एक तो नहीं, बल्कि सिंधु घाटी की शहरों में लगभग सभी घरों में एक फ्लैश टॉयलेट थे। और ज़्यादातर रिकॉर्ड के हिसाब से सबसे पुराना उन्नत शौचालय व्यवस्था भारत में पाए गए थे। और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गर्व की बात भी है, क्योंकि उस ज़माने में भी भारत में वातावरण को लेकर एक जागृति थी। तीसरी और आखिरी विषय, प्राचीन कालों से ही भारत की चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, या चाहे चिकित्सा की बात ही क्यों ना हो, या फिर अन्य क्षेत्र की बात हो, हर एक क्षेत्र में भारत इतने विकसित थे जिसे आप लोग बिना देखे या प्रमाण के विश्वास ही नहीं करोगे। तो बात है लगभग 600 ईसा पूर्व की।
सुश्रुत नामक एक भारतीय शल्य चिकित्सक, अंग्रेजी में जिन्हें सर्जन कहते हैं, जिन्होंने मोतियाबिंद के उपचार यानी कैटरेक्ट सर्जरी की प्रमुख पद्धति आविष्कार किए या उनकी द्वारा खोजी गई थी, जिसे अब काउचिंग के नाम से जाना जाता है। चिकित्सक सुश्रुत ने इस पद्धति को अपने ग्रंथ द कंपेंडियम ऑफ सुश्रुता या सुश्रुत संहिता में वर्णित किए। सुश्रुत संहिता के अध्याय 17 श्लोक 55 से 69 में उन्होंने एक ऑपरेशन को वर्णन किए, जिसमें एक घुमावदार सुई का उपयोग करके आँखों से एक अस्पष्ट कफमय पदार्थ को दृष्टि के रास्ते से हटाया जाता था और उसके बाद नाक से इस कफमय पदार्थ को निकाला जाता था। आश्चर्य की बात तो यह है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है और हमारे अज्ञातवश कोई और इन सब का श्रेय लेके चला जाता है। इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी आविष्कारों के बारे में और भी गहराइयों से जानने होंगे। और अगर आप लोग ऐसी ही रोचक आविष्कारों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप किसके बारे में जानना चाहते हैं। और हमें सपोर्ट करने के लिए और हमारी अगली वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। नमस्कार।